आपको परम शांति मिलेगी। देखिए, जिंदगी में हम चाहते क्या है? परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हमको डिसाइड करना हम चाहते क्या है। जिसको शांति चाहिए मन की, जिसको परम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, तो उसको ये करना पड़ेगा। विवेक चूड़ामणि, श्लोका नंबर 359। क्रियांतरासक्ति पयास्त कीटको ध्यायन्यलित्वं ह्यालिभावमृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ज्ञात्वा समायति तदेकनिष्ठया। अन्वय: कीटकः क्रियन्तः आसक्तिम् आपस्य अलिप्त्वं ध्यायन् हि अलिभाव रुच्छति तथा एव योगी एकनिष्ठया परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा तत्समायति। अर्थ: जैसे कीट अन्य समस्त क्रियाओं, भोजन आदि से आसक्ति को छोड़कर निरंतर भ्रमण का ही चिंतन करते हुए ब्रह्मरत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही योगी भी अनन्य निष्ठा पूर्वक परमात्मा तत्व का ध्यान करके उस ब्रह्म तत्व से एक हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। हमने पहले देखा था कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं जिंदगी में, भले खुद के साथ हो, भले दुनिया के साथ का व्यवहार हो, तो वो इम्प्रेशन करता है मन पे, और फिर वही हमारा प्राइमरी क्या बोलते हैं स्वभाव बन जाता है। यहाँ पे भगवान बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे पहले शास्त्रों में कहते थे, ये बायोलॉजी प्रूव करने के लिए नहीं है, ये हम सिर्फ पैरल एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा भ्रमर को देता है। भ्रमर बहुत पावरफुल होता है, जिसको वाइल्ड बोरर बोलते हैं ना, वाइल्ड बोरर उसको बोलते हैं ना, तो बहुत पावरफुल होता है, बड़ा वाला होता है। तो उसके जैसा बनना, सब कुछ छोड़ के सोचता है कि उसके जैसा बनूं एक दिन, और फिर वो उसके जैसा बन जाता है। खाना पीना छोड़ के सिर्फ उसकी चिंतन करता है। हमारा वही है, हम जिस चीज का चिंतन करेंगे हम उसके जैसे बन जाएंगे। अगर हम दुनिया में निगेटिविटी का चिंतन करेंगे तो हम निगेटिव बन जाएंगे। अगर हम दुनिया में पॉजिटिविटी का चिंतन करेंगे तो हम पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने किसी से सुना था कि वो ये दे रहे थे, किसी का एडवाइस दे रहे थे कि बोल रहे थे कि आप अमीर हो या गरीब हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सुबह का नाश्ता करने जा रहे हो तो आप किस होटल में जाओगे? वो बोलते हैं आप जाके 5 स्टार में जाके बैठो। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? लोग आ रहे हैं, बिजनेसमैन है, बड़े ऑफिसर्स है, उनका पहनने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, हाँ, उनकी बातें सुनो। वो डिस्कस कर रहे होंगे आज क्या बिजनेस करना है, आज कितना कमाना है, आज क्या अचीव करना है। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप वहां जाके आपके पास पैसे चाहे सिर्फ चाय पी के आ जाओ। इसके विपरीत अगर आप जाके किसी ढाबे पे बैठोगे तो फिर आपको वहां पे ट्रक ड्राइवर ही मिलेंगे, और उनका डिस्कशन का क्या होगा, मैंने आज क्या बुरा किया, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, वही सब डिस्कशन होगा। आप वहां से सीख के क्या आओगे? यही सीख के आओगे। तो इसीलिए हम कौन सी संगत रखते हैं, हम किस चीज का निरंतर चिंतन करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसका यह है कि हमको पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चिंतन किस चीज का कर रहे हैं, हम साथ किस लोगों की रख रहे हैं। अगर हम सोचते हम स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ना है और हम सब रजोगुणी तमोगुणियों के साथ रखेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रिडोमिनेंट उनसे ही आप सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सतोगुणी बने, तो ये ना होगा कि आप घर में तमोगुणी बने रहो और बच्चे सतोगुणी बने, ऐसा तो होगा नहीं कभी। करेक्ट ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज अभी एक खुद के लिए आ रहा है। अभी भ्रमर का जो उदाहरण दिया है वो दिया है उन्होंने कि एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है। जब हम यहाँ पे अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो हम सोच रहे हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। अगर आपको ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त होना है तो आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? आपने जो भी पंचकोशों को शरीर मान के रखा है वो घटना चाहिए।
अगर आप वही ब्रह्मन का चिंतन कर सोचेंगे इसका कि पंचकोशों का चिंतन करना कम कर देंगे या छोड़ देंगे, तभी आप ब्रह्मन बनेंगे। जब तक आप पंचकोशों का चिंतन कर रहे हैं, जब तक आप सोच रहे कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जब तक आप ये चिंतन कर रहे हैं, आप चिंतन किसका कर रहे हैं? आप चिंतन आपके पंचकोशों का कर रहे हैं। और जब तक आप पंचकोशों का चिंतन करेंगे तो पंचकोश ही बनेंगे आप। चांस ये नहीं है कि आप कभी ब्रह्मन बनेंगे। आपको ये पंचकोशों का चिंतन कम करना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए? मैं ब्रह्मन हूं, मैं ये पंचकोशों से परे हूं। ये जब चिंतन शुरू हो जाएगा तभी आपको ब्रह्मन की अनुभूति होगी, तभी आप ब्रह्मन बनेंगे। तो ये हमको जरूर देखना है कि हम चिंतन किस चीज का कर रहे हैं। एक तो हम देखते हैं जो है ममता, हमारे शरीर से परे सब चीजें हैं, जो संबंध और संग्रह है उसका चिंतन कर रहे हैं क्या। फिर हमारा शरीर जो आता है हमारी अहंता में, जो पंचकोश है उसका चिंतन कर रहे हैं क्या। जब ममता और अहंता दोनों का चिंतन घट जाएगा तभी आप ब्रह्मन का चिंतन कर पाएंगे और तभी आप ब्रह्मन जैसे बनेंगे। अन्यथा आप जिस ममता के बारे में सोच रहे हैं, जिस अहंता के बारे में चिंतन करें, आप वैसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज देगा, हमको देखना है कि हम चिंतन किसका कर रहे हैं। भाई हम दिन भर किसके बारे में सोचते रहते हैं? अगर हम दिन भर निगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल निगेटिव है, तमोगुनी है, तो हम दिल्ली डेफिनेटली वैसे ही बनेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पानी में जंप किया पर हम तो गिले नहीं हुए, ऐसा तो होगा नहीं कभी। आप पानी में जंप किया तो आप गिले तो होंगे ही होंगे। आप किसी निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो उसका इंप्रेशन आपके मन पे होगा, आप मानो या ना मानो। किसके नाम पर मन पे इंप्रेशन नहीं होगा? जो पहले ही गुणातीत है, तो गुणों को तो ड्रामा ले रहा है, तो उसको कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। पर हम जैसे साधक है, हम किसका साथ रखते हैं उससे हमको इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए हमको ये जरूर समझना है कि हम चिंतन किसका कर रहे हैं। दिन में कम से कम 15 मिनट ब्रह्मन का चिंतन किया तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम क्या करते हैं, दिन में 24 घंटे सिर्फ अहंता और ममता का ही डिस्कशन करते हैं, उसका ही चिंतन करते हैं। चिंतन मतलब हम सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो चिंतन हो गया। आज आगे चलिए। श्लोका नंबर 360। आतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलदृष्टा प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनाद्यन्त सुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्य आर्यैर्ति शुद्ध बुद्धिः। अन्वय परमात्म तत्वम अतीव सुसूक्ष्म स्थूल दृष्टया प्रपत्तुम न अर्हति अतिशुद्ध बुद्धि भी आर्यैः समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम। अर्थ, यह परमात्म तत्व अति सूक्ष्म है, स्थूल दृष्टि के द्वारा इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। यह अति शुद्ध बुद्धि वाले उत्तम व्यक्तियों के द्वारा समाधि अर्थात एकाग्र चित्त की सहायता से परम सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे समाधि की तरफ भगवान जा रहे हैं। देखिए, हमने ये देखा कि हम खुद का भी देखिए, हम दूसरों का भी चिंतन एनालिसिस कैसा करते हैं। हम एनालिसिस कैसा करते हैं दूसरों का? एक तो उसके गुणों का एनालिसिस करते हैं। ये पर्सन है, ये पर्सन मुझसे अलग है, ये पर्सन अच्छा है मतलब सतोगुणी है, ये पर्सन लालची है मतलब रजोगुणी है, ये पर्सन बुरा है मतलब तमोगुणी है। हम इसका चिंतन ऐसा कर रहे हैं। हम खुद का चिंतन कैसा करते हैं? हम खुद का चिंतन करते हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मैं नाटा हूँ, जो पंच कोशों को लेके, या उससे भी अगर कोई स्थूल है, स्थूल मतलब बहुत मोटा मोटा वाला, उससे भी अगर स्थूल है तो आपका चिंतन क्या होगा? मेरे पोजीशन इतने हैं, मेरा परिवार इतना बड़ा है। तो ये चिंतन करने वाला जिसकी बुद्धि बहुत क्या बोलते हैं हम, जड़ है या बड़ी है,
वो कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे आत्मन क्या है। अगर आपको आत्मन क्या है समझना है तो आपको सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे कि हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं कि मैं मेरे दादाजी को, मैं पिताजी को जानता हूँ, मेरे दादाजी को जानता हूँ, मेरे परदादाजी के बारे में सुना है, उनसे पहले कोई था, ये मन में भी सवाल नहीं आता है। अगर यही स्थिति उनकी हुई तो हमारी स्थिति क्या अलग होगी? हमारी भी स्थिति वही होनी है। फिर हम ये स्वार्थ से लेके जीवन क्यों जी रहे हैं? हम डिजायर ड्रिवन लाइफ क्यों जी रहे हैं, जो कि हमें ओनली सुख और दुख दे रहा है? ये चिंतन जिसका शुरू हो गया उसकी पहली पायरी आ गई। फिर चिंतन आएगा, मैं कौन हूं, मैं किसी लिए यहां पे आया हूं, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। जब ऐसे चिंतन शुरू हो जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा? सूक्ष्मता में जाएंगे। फिर सूक्ष्मता में जाएंगे, फिर सोचेंगे अरे ये तो जो ममता मैं सोच रहा हूं, ये तो ममता सिर्फ व्यवहार के लिए है, ममता को इतना भी सच नहीं मानना है। फिर अहंता पे आएंगे, बोलेंगे अरे अहंता भी व्यवहार के लिए ही है, अहंता का भी इतना सच नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं डॉक्टर को बोलूँगा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पर वहाँ मेरे मान्यता क्या होनी चाहिए? पैर ही मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसमें दर्द हो रहा है, तो मैं पैर नहीं हूं। तो ये क्या हो गया? फिर सूक्ष्मता आती चलेगी, सूक्ष्मता आएगी, व्यवहार अलग होगा पर सूक्ष्मता अलग होगी। अभी तक क्या हो गया? हम बहुत स्थूलता में फंसे, हमें सूक्ष्मता नहीं आई है वो। तो भगवान ये बोल रहे कि जब तक आपको सूक्ष्मता नहीं आएगी तब तक आप उस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 361। यथा सुवर्णं पटुपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति यथा मन सत्वरजस्तमोमलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम्। अन्वय, यथा स्वर्णं पटुपाकशोधितं मलं त्यक्त्वा स्वात्मगुणं सममृच्छति तथा ध्यानेन मन सत्वरजतमो मलं संतेज्य त्वं समेति। अर्थ, जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि तथा क्षार की सहायता से शोधित होने पर अपने सारे मल को त्याग कर अपने विशुद्ध तेजस्विता आदि गुणों को प्राप्त होता है, वैसे ही ध्यान के द्वारा साधक का मन अपनी सत्व, रज तथा तमोगुणी रूपी मलिनता को त्याग कर अपने तत्व पर ब्रह्म रूपी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये तो हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि सोना है, सोने में, गोल्ड में बहुत सारा डर्ट है, उसमें तो चमकता नहीं है, वो गंदा दिख रहा है। तो जब उसको पॉलिश करते हैं, उसको मेल्ट करके फिर से निकालते हैं, पॉलिश करते हैं, तो फिर वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सोने का एक ओरिजिनल स्वरूप है और उसकी कंडीशनिंग जो उसके ऊपर मलिनता लगी है उससे हुई है। उसके ऊपर जो मलिनता लगी है उसने उसको उसके ओरिजिनल स्वरूप को चेंज कर दिया है। हम वैसे भी जानते हैं, देखिए टिपिकली बरसात से पहले पेड़ों पे बहुत सारी डस्ट बैठी रहती है, तो पेड़ मतलब डल लगते हैं। जैसे बरसात शुरू हो गई, डस्ट चली गई, तो पूरा ग्रीनरी आ जाता है। करेक्ट। पेड़ जो कि ग्रीन थे और भी चमकीले लगने लगते हैं। पेड़ तो चमकीले ही थे पर उस पर डस्ट बैठा था। वैसे हमारा क्या है, जो मन है ना, जो अपना आत्मन है ना, उसके ऊपर जो गुणों का कंडीशनिंग हुआ है, इसको इसीलिए कंडीशनिंग बोलते हैं कि हमने जो नहीं है उसको सच माना है, कंडीशनिंग हुआ है। तो वो कंडीशन जब छूट जाएगा मन से, जब हम दुनिया को 3 गुणों से परे देखने लगेंगे, तभी फिर आपको
मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पे उन्होंने देखा है कि तमस तो निकालना ही है, रजस को भी निकालना है, सत्व को भी निकालना है। तो हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तमस जब गुणों को विभाजित करते हैं तो गुणों को विभाजित करते समय उसमें पहली बाउंड्री आती है रजस और तमस के बीच में। तमस है ना, उसको विवेक नहीं है, विवेक शून्य है। वो विवेक शून्य है, इसीलिए ही उसको पता नहीं कि वो क्यों कर रहा है। करेक्ट। निद्रा आलस्य प्रमाद, निद्रा आलस्य प्रमाद हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ही पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया तमस। तो यहाँ पे विवेक नहीं है, विवेकहीन जीवन है वो। जैसे कि कोई शराब पी के रास्ते पे गिरा है, कोई अम्ल पदार्थ का सेवन कर रहा है, कोई कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, उनको ही पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। तो ये हो गया तमस। तो विवेकता नहीं है। रजस सत्व, इसमें विवेकता है। जैसे कि उनको पता है किस लिए कर रहे हैं। रजस वाला कर रहा है खुद के स्वार्थ के लिए, सत्व वाला कर रहा है यज्ञ दान तप के लिए। पर यज्ञ दान तप भी जब आप कर रहे हैं तो आप ये मान के कर रहे हैं कि दुनिया सच है। अगर आप किसी को दान दे रहे, सोचते कि दुनिया का मुझे भला करना है या मैंने जो लिया था उसको वापस करना है, तो आपने उसको सच माना है। मन की भावना है कि उसको सच है वो। पर दुनिया फाइनली क्या है? गुण है, माया है। वो सच कैसी हो सकती है? पर जब हम उससे ऊपर उठेंगे तो फिर इवन यज्ञ दान तप आप करेंगे पर उसको सच नहीं मानेंगे। आप इसलिए कर रहे थे, आप पहले करते आए थे, सत्वगुण से ही आप मुक्ति की तरफ गए हैं। तो जो कर रहे हैं उसको रोकने का भी कोई प्रबंध मतलब नहीं है, नया कुछ ऐड करने का भी मतलब नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है। इसीलिए उस समय लगेगा कि ये लोग यज्ञ दान तप कर रहे हैं जो गुणातीत है, पर वो उसको ड्रामा मान रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया में अगर भगवान किसी को तकलीफ देना चाहते हैं तो उसके भले के लिए कर रहे हैं। मैं उसमें इंटरफेयर करने वाला कौन होता हूं? तो अलग ही स्टाइल है वो वहां का। तो देखिए, तो इसीलिए हमको वो स्टेज तक जाना है जहां पे हमने सत्व, रजस और तमस ये तीनों है, तब तक हमने दुनिया को सच माना है। जब दुनिया को सच मानना हम छोड़ देंगे, जो कंडीशनिंग आ रहा है हमारे मन पे जो गुणों का है, वो कंडीशनिंग से हम परे हो जाएंगे, तभी हम गुणों में ड्रामा देखेंगे। तब तक हम गुणों को साथ अटैच करके हम सुखी दुखी बन जाएंगे या एंग्री बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। का नंबर 362। निरंतराभ्यास वशांतदित्यम पक्वं मनो ब्राह्मणी लीयते यदा तथा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वातो द्वयानंद रसानुभावकः। अन्वय। यदा इत्थं निरंतर अभ्यासवशात् ततमनः पक्वं ब्राह्मणे लीयते तदा स्वतः सविकल्पवर्जितः अद्वय आनंदरस अनुभावकः समाधिः। अर्थ, पूर्वोक्त निरंतर अभ्यास ब्रह्म चिंतन द्वारा मन जब शुद्ध होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब स्वतः सहज स्वभाव से निर्विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्मानंद की रसानुभूति कराने वाली निर्विकल्प समाधि को अवस्था प्राप्त हो जाती है। अच्छा, एक पहले इसको समझते हैं और एक नाइस एग्जांपल लेते हैं। जब हम निर्विकल्प समाधि, मतलब जो भी समाधि जहाँ पे द्वैत नहीं है, जो भी स्थिति है मन की जहाँ पे द्वैत नहीं है, मैं और मेरा नहीं है, वहाँ पे अगर आप गए तो आप ब्रह्म में लीन हो गए। ये समाधि कैसी आएगी? इसकी नॉर्मली आप कोई आके, हमारा नॉर्मल स्टेट है ये, कोई आके मुझे बोला कि तू तो अच्छा बंदा नहीं है, या तू तो
तू तो इतना ब्रिलियंट नहीं है जितना हम सोचते थे, तो क्या होगा, हमको गुस्सा आ जाता है। कोई आके बोलेगा अरे समझा था तू तो बहुत अमीर है पर तू इतना अमीर है नहीं, तो फिर हमको दुख लगता है। तब हमको ये सोचना है कि जब उसने बोला कि तू बुद्धिमान नहीं है, तो अमीर नहीं है, तो किसके बारे में बोल रहा है वो सामने वाला? सामने वाला आपके अहंता के बारे में बोल रहा है, आपके ममता के बारे में बोल रहा है, कि ब्रह्मन के बारे में बोल रहा है? आपको जो दुख लगा, आपको जो सुख लगा किसी ने बोलने से, वो कहां से आया, ये हमको क्लियर करना है। टिपिकली हमारा क्या होता है, अनुभव रंजक बहुत अच्छा जोक करते हैं। कोई आके बोला कि तू मूर्ख है, तो हमारे मन में विचार आना चाहिए कि मैं तो मूर्ख नहीं हूं, इसको बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। हमारे मन में विचार कहता है इसको कैसे पता चला, हाँ तो मैं मूर्ख तो हूं, तो इसको कैसे पता चला। तो हमारा टिपिकल रिएक्शन वैसा होता है। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मुझे सबसे आज तक का बढ़िया एग्जाम्पल लगा। तो वहाँ पे एक पुरानी है कहानी, राजा जनक के कोर्ट में, उनके राज्यसभा में कोई यज्ञ चल रहा था। फिर यज्ञ होने के बाद उन्होंने खड़े होके एक अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी खुद को तत्वनिष्ठ और ज्ञानी समझता है वो 1000 गाय खुद के साथ लेके जाए जो बाहर खड़ी है, और वो 1000 गायों के हर एक गाय के सिंग पे 10-10 सुवर्ण मुद्राएं बंधी है। तो पूरा सभा में सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं कुछ बोल रहा है। फिर भगवान याज्ञवल्क्य वहां पे, याज्ञवल्क्य तो मतलब आप जानते हैं उनको कि, तो जहां पे उनका बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, तो बहुत ही ज्ञानी है वो। तो फिर वो खड़े होकर बोले अपने शिष्यों को, अरे श्यामशर्मा वो गायों को ले लो, गायों को मतलब कलेक्ट कर लो करके। तो फिर पूरा इसमें हलचल मच जाती है यज्ञ में। तो फिर वो उनके यज्ञ के आज जो प्रमुख आचार्य बोलते, तुम ऐसे कैसे लेके जा सकते हो, तुमको तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो बोलते हैं कि मैंने कब कहा मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे वो गायों की जरूरत है, किसी को नहीं चाहिए, इसलिए मैं लेके जा रहा हूं। तो इससे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए सभी लोग अपने अहंकार को टटोल रहे थे वहां पे। मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं, मैं ज्ञानी हूं या मैं ज्ञानी नहीं हूं, वो वहां पे अपने अहंकार को टटोल नहीं रहे थे, वो टटोल रहे थे अपनी रिक्वायरमेंट को। अरे मुझे गाय चाहिए, लेके चलते हैं। तो सामने वाला कभी भी कुछ बोलता है, कुछ घटना घटती है हमारे साथ, हम किस चीज को टटोल रहे हैं? हमारी अहंकार को टटोल रहे हैं, या हमारी आवश्यकता को टटोल रहे हैं, या हमारे ब्रह्मत्व को टटोल रहे हैं? जब तक हम अपने उपाधियों में फंसे रहेंगे, भले वो अहंता से आए, भले वो ममता से आए, तो हम दुनिया में फंसेंगे। तभी तक हम निर्विकल्प में नहीं जा सकते, क्योंकि हम उस समय टटोलेंगे क्या? अपने उपाधियों को। जब हम अपनी उपाधियों को टटोलना छोड़ दिया, किसी ने बोल दिया कि आप ब्रिलियंट नहीं हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है साहब, आपने अच्छा कहा, हम चिंतन करेंगे इसके ऊपर, निकल दिया वहां से। उसको बोलना है, उसने बोल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमको कि हम किस चीज को टटल कर रहे हैं। जब तक हम अपने पंचकोशों को टटोले, तब तक हमको निर्विकल्प समाधि नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। आगे चलिए। श्लोका नंबर 363। समाधिनानेन समस्त वासना तेर्विनाशो खिल कर्मनाशः अंतर्बहि सर्वता एव सर्वदा स्वरूप स्फूर्तिर यत्नतः स्यात्। अन्वय। अनेन समाधिना समस्त वासना ग्रन्थेः विनाशः अखिल कर्मनाशः अंतर्बहि सर्वतः एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिः
अयत्नः स्यात्। अर्थ, इस निर्विकल्प समाधि के फलस्वरूप समस्त वासना ग्रंथियों का विनाश हो जाता है, समस्त कर्म फलों का सर्व प्रकार से क्षय हो जाता है, भीतर और बाहर से सर्वदा बिना किसी प्रयत्न के ही सहज भाव से अपने आत्मस्वरूप का स्फुरन होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान। इम्पोर्टेंट चीज हमको ये पहली देखनी है कि अगर ये स्टेट आ गई तो क्या होगा, आपकी स्फूर्ति बनी रहेगी। आपका ऐसा नहीं होगा कि आप दुखी है, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत टायर्ड है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दुखी है या आप बहुत सुखी हो गए, क्योंकि आपकी स्फूर्ति जा रही हो, कहां से आ रही है, अपने स्वरूप से आ रही है। जब आप ये स्टेट पे जाएंगे तो वो स्टेट क्या है कि आपकी वासना ग्रंथियों का विनाश हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, वासना ग्रंथियों का विनाश मतलब क्या, जो वासना है, वासना मतलब जो भी अपने जिंदगी भर और लास्ट लाइफ के भी जो इंप्रेशन मन पे बने हैं, वो क्या करते हैं, अनुभव को बांधते हैं। जैसे कि मैंने कभी एक खट्टा एप्पल खाया था, तो मैं जब भी एप्पल देखूंगा तो मेरा खट्टा एप्पल ध्यान में आ जाएगा। देखिए, हम घूमने जाते हैं, करेक्ट, हमने कहीं ये देखा, बोला अरे वो उधर भी देखा था ऐसा, उधर भी वैसा देखा था। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारे अनुभव है ना, हम उनको बांध रहे हैं वासना से, जो हमारी इंप्रेशन है उसे बांध रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, हमारी वासना ग्रंथि खत्म होनी चाहिए। हमारा पूर्व चीजों से जो कनेक्शन है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो आपके यहाँ के अनुभव लिमिट करेगा। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा है, हमारा टिपिकली क्या होता है, कर्म बंधन होता है। तो कर्म बंधन का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि आपके जो 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 अनुभूति थी उससे निकलना बंद हो गया। फिर टिपिकली हमारा क्या होता है, मैं अधूरा हूं इसलिए मुझे ये चाहिए। ये टिपिकली हमारा नॉर्मल वे है। हमें चाहिए क्यों कुछ, क्योंकि हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। भले वो कमी किसी लिए हो, मुझे डर लगता हो कि मेरे बुढ़ापे में पैसा कम हो जाएगा, मुझे डर लगता होगा कि मैं कहीं घूमने जा रहा तो मुझे खाना कम पड़ जाएगा, मुझे डर लग रहा होगा कि मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, मैंने वो किया तो वो हो जाएगा। ये सब कमतरता से निकल रहा है। जब तक ये कमतरता शिथिल नहीं होगी तब तक हम ये हमारे वासना ग्रंथि को खत्म नहीं कर पाएंगे। और हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं कि एक तो होती है कमतरता, दूसरी होती है सत्यता। हमने माना कि हमारे पास कम है, इसलिए हम उसको लेना चाहते हैं। जैसे कि आप किसी के घर गए, अनुभव ने जो एग्जाम्पल देते, किसी के घर गए, आपने आपके मनपसंद खाना बहुत दबा के खाया, फिर कोई आके आपके सामने बोला अरे तिरुपति का लड्डू खाओ, तो आप वो प्रसाद है इसलिए उसमें से एक ग्रेन ले लेंगे, पूरा लड्डू खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि कमतरता नहीं है वहां पे। जैसे सत्यता के बारे में बोलते हैं, आप किसी मरुस्थल में, इसमें रेगिस्तान में वॉक कर रहे हैं, आपने मरुस्थल देखा, आपको पता है कि ये मिराज है, तो आप उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य नहीं है। आपको प्यास तो लगी है पर सत्य नहीं, इसलिए डरते। तो आपको दोनों में से एक चीज को खत्म करना पड़ेगा, या तो कमतरता को खत्म करना पड़ेगा, तो सत्यता को खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वासना ग्रंथि आप खत्म करेंगे तो आपकी जो कमतरता है वो खत्म हो जाएगी। हमको कमतरता खत्म करनी है। यहाँ पे ज्ञान से आपकी सत्यता भी खत्म हो जाएगी ऑफकोर्स, पर कमतरता भी हमको खत्म करनी है यहाँ पे। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 364। श्रुते सद्गुणं विद्या अनंतं मननादपि निदिध्यासं लक्ष्यगुणं अनंतं निर्विकल्पम्। अन्वय, श्रुतेः मननं शतगुणं मननात् अपि निदिध्यासं लक्ष्यगुणं निर्विकल्पम् अनंतम विद्यात्। अर्थ, ब्रह्म विद्या के श्रवण की अपेक्षा मनन को 100 गुना उत्कृष्ट मानना चाहिए। मनन की अपेक्षा निदिध्यासन को 1,00,000 गुना और निर्विकल्प समाधि को
अनंत गुना उत्कृष्ट मानना चाहिए। यहाँ पे हम ये लास्ट टाइम भी देख चुके हैं कि जो श्रवण है वो क्या करता है, श्रवण आपको ज्ञान देता है। मनन क्या करता है, जो ज्ञान के बारे में संशय है उसको हटाता है, डाउट्स होते हैं ना हमारे मन में उसको हटाता है। और निधिध्यासन क्या करता है, जो हमारी विपरीत भावना है, हमने खुद को कुछ और समझ के रखा है, उसको हम बता दें कि नहीं हम वो नहीं हैं, हम पंचकोश नहीं हैं, हम हैं ब्रह्मन, उसको हटाता है। तो देखिए सिर्फ ज्ञान मैंने कुछ पढ़ा तो वो अच्छा है, पर वो मनन से कम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा, कुछ ज्ञान लिया, पर उसमें से डाउट अगर आपको निकले नहीं, तो क्या होगा कि आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे कि देखिए सिंपल है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी ड्रिवन जीवन जियो, आप डिजायर ड्रिवन जीवन मत जियो। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ, जैसे भगवत गीता कर्मण्येवाधिकारस्य दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्य का लोग बहुत बार बोलते हैं अरे मैंने कर्म किया और पेमेंट ही नहीं लिया, मुझे सैलरी नहीं मिली, तो क्या होगा मेरा, मतलब उनको डाउट है उसमें, वो क्लियर नहीं हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्य। तो फाइनल उसका है कि नहीं आप ड्यूटी ड्रिवन जीवन जियो, आप डिजायर ड्रिवन मत जियो। तो फिर वो उसमें जाएंगे तो क्या हो गया, ये मनन से आ गया। फिर मैं जो कर रहा हूँ ड्यूटी ड्रिवन है या डिजायर ड्रिवन है, कैसा होना चाहिए, मैं किस में फंसा हूँ। अभी यहाँ पे हम इतना देख रहे हैं कि मैं पंचकोशों में कितना फंसता हूँ, उसे आइडेंटिफाई कैसा करता हूँ। तो ये होने के बाद विपरीत भावना हट जाएगी, ये होने के बाद आपका संशय हट जाएगा। और फिर अगर मैंने कुछ हटा दिया तो वहाँ तो कुछ रखना पड़ेगा ना। वहाँ पे हम ये रख रहे हैं कि मैं पंचकोश नहीं हूँ, ये हाफ ज्ञान हो गया। मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये पूरा हो गया। मैं ब्राह्मण हूँ, यह है निधिध्यासन। तो इससे क्या हो जाएगा, जो विपरीत भावनाएं वो हट जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, ये हमारी प्रोग्रेस होती है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि श्रवण जरूरी है, पर श्रवण से 100 गुना मनन इंपॉर्टेंट है, और मनन से लाख गुना आपका निधिध्यासन इंपॉर्टेंट है। कब फल आखिर में क्या मिलेगा, आपको निर्विकल्प समाधि मिलेगी। तो हमको देखना है, टिपिकली श्रवण पे रुकना नहीं है हमको। टिपिकली मैं कभी अगर कुछ पढ़ा नया तो मैं क्या करता हूँ, उसको चैलेंज करता हूँ। सब लोग यहाँ पे भगवत गीता में बोला है कि आप कर्मण्येवाधिकारस्य, पर हमने देखा सब लोग तो आमिर बने हैं ऐसे ही, वो थोड़े ही कर्मण्येवाधिकारस्य करके बने हैं, वो तो रजोगुनी है सब। फिर भगवत गीता में ऐसा क्यों दिया भाई, क्या वो लोग पागल है क्या, वो लोग ज्ञानी नहीं है क्या, जो कि रजोगुण के पीछे पड़ रहे हैं। तो ये हमारा चिंतन होना चाहिए। फिर हमको पता, अरे हाँ, सवाल ये नहीं आपके पास पैसा कितना है, सवाल ये नहीं आपके पास कितना संग्रह है, सवाल ये है कि इसके वजह से आपके मन को आनंद मिला क्या नहीं। आपके मन को आनंद मिला तो परमानेंट स्टेट में है कि नहीं। सवाल मेरा संबंध और संग्रह से नहीं है, सवाल है कि इससे मेरे मन पे क्या फर्क पड़ा। तो ये आपको जैसे आप करते जाएंगे चिंतन, तो फिर वो अपने आप खुलता जाएगा। अच्छा, आगे चलिए। श्लोक नंबर 365। निर्विकल्प समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्वम् अवगम्यते ध्रुवम् नान्यथा चलातया मनोगतेः प्रत्यंतरा विमिश्रितं भवेत्। अन्वय, निर्विकल्प समाधिना ब्रह्मतत्वं स्फुटं ध्रुवम् अवगम्यते अन्यथा न चलतया मनोगतेः प्रत्यंतरः विमिश्रितं भवेत्। अर्थ, निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व का अत्यंत स्पष्ट तथा निश्चित रूप से साक्षात्कार होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं होता, क्योंकि मन अपनी चंचलता के कारण अन्य अनात्म वस्तुओं के साथ मिश्रित रहता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखिए आपको अगर निर्विकल्प समाधि आ गए तो आपको ब्रह्म तत्व
स्पष्ट और निश्चित दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होगा, मन में आपको चंचलता की वजह से वो मिश्रित हो जाएगा। इसका एक विद्यारण्य स्वामी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, पंचदशी में आता है। तो बोलते हैं कि सपोज गांव के बाहर स्कूल है, स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है और सभी बच्चे ऊंची आवाज में श्लोका का पठन कर रहे हैं। आपको लगेगा कि यार इसमें से आपका बच्चा है, पर आप वो बच्चे का आवाज को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे ये मेरे बच्चे का आवाज है करके, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ गा रहे हैं। अगर वहां उनके जो आचार्य है, टीचर है, उन्होंने कहा ठीक है ये बच्चा छोड़ के बाकी सब चुप हो जाओ, तो फिर आपको अरे ये मेरा बच्चा है, क्योंकि उसका आपको पूरा में क्लियर आ गया। ठीक है, तो हमारा भी यही है, हमारे स्वरूप का आनंद हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दुनिया की जो विपरीत भावना है, दुनिया के जो विचार है, ये इतने मन में है कि उसके वजह से वो सब दब जा रहा है। हमको जानते हैं कि अरे हाँ मेरे स्वरूप से आनंद आ रहा है, मैं कोई तो हूं, पर दुनिया में इतना अप्स एंड डाउन्स आता है, हम दुनिया को सच माने हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे डिस्टिंक्टली। अगर आप निर्विकल्प में आ गए तो क्या होगा, मन के जो सब विचार है वो ब्रह्माकार वृत्ति में जाएंगे, एक ही विचार आएगा। फिर उससे क्या हो गया, फिर आपको ब्रह्म का अनुभूति बहुत क्लियर हो जाएगी। हा? नहीं तो आपको ब्रह्म की अनुभूति मिश्रित हो जाएगी। जब मन शांत है तब अच्छा लग रहा है, जब मन उद्दीपित हो गया, कुछ घटना हो गई, ऑफिस में झगड़ा हो गया किसी से, घर में झगड़ा हो गया किसी से, तो फिर यही फिर आवाज मन में आएंगे, फिर इधर उधर घूमते घूमते बातें करेंगे, बाथरूम में जाके बातें करेंगे, क्योंकि मन उद्दीपित हुआ है हमारा। जब मन शांत होगा तो आप ऐसे आराम से बैठे हैं, क्योंकि वो जो बाकी जो मन में जो आवाज चल रहा है वो सब कम जाएगा। जैसे कि बच्चे गा रहे एक सुर में, तब आप खुद के बच्चे को पहचान नहीं पाएंगे। जब खुद का सिर्फ बच्चा गा रहा है तभी आप पहचान पाएंगे। तो हमको यही करना है कि हमको वो स्टेट की तरफ जाना है जहां पे जो नॉइज है अहंता और ममता की वजह से आ रहा है वो कम हो जाए, वो निकल जाए पूरा, तभी आपको आनंद का अनुभूति होगी। आगे चलिए। नंबर 366, समादस्त्व यतेन्द्रिय सन् निरन्तरं शांत मना प्रचेति विध्वंसय ध्यान्तम् अनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्व विलोकनेन। अन्वय, यतः यतेन्द्रियः शान्तमनः सन निरन्तरं प्रचेति समाधस्त्वं सत् एकत्व विलोकनेन अनादि अविद्यया ध्यान्त विध्वंसयम्। अर्थ, अतः इंद्रियों को संयत करके, मन को शांत करके निरंतर अंतरात्मा रूपी ब्रह्म में समाधिस्त्व हो और ब्रह्म के साथ आत्मा के एकत्व की अनुभूति के द्वारा अनादि अविद्या माया द्वारा उत्पन्न अज्ञान अंधकार का विनाश करो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ गए, देखिए ये अभी क्या है, ये श्लोका है उपदेशात्मक। भगवान उपदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने, भगवान ने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव दिया, उन्होंने बताया हाँ क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। आखिर में आके बोल रहे उपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहे उपदेश, पहले इंद्रिय निग्रह करो। देखिए इंद्रिय क्या कर रही है, आपको दुनिया में लेके जा रही है, दुनिया का विचार आ रहा है, अनुभूति आ रही है। क्या हो रहा है, इससे मन में विचार उठ रहे हैं, मन में शोर बन रहा है। तो पहले वो शोर को, इंद्रिया से जो शोर बाहर से आ रहा है उनको रोक दो। फिर क्या कर रहे हैं, मन को शांत करो। बाहर से कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि अंदर नहीं है कुछ, अंदर से भी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसको भी शांत करो। फिर जो परमात्मा है उसको मन में समाधित करो, जो ब्रह्मन है
उसको उसके ऊपर उसको मन में एस्टेब्लिश करो। तो देखिए 3 चीजें की हमने। पहली चीज कर दी, जो इंद्रियों से आ रहा है उसको रोक दिया, मन को शांत किया। ये होने के बाद, मन शांत होने के बाद जो ब्रह्मन है उसको मन में एस्टेब्लिश किया, क्योंकि नहीं तो मन खाली हो जाएगा ना। मन को एस्टेब्लिश किया। ये होने के बाद आपका क्या होगा, सदैकत दर्शन से अनादि अविद्या जानित अंधकार को नष्ट करो। तो फिर इसके बाद जो अनादि अविद्या से अंधकार आ रहा है नष्ट हो जाएगा। ये 3 स्टेप भगवान बोल रहे हैं, अभी हमको करना है ये 3 स्टेप्स। अच्छा, आगे चलिए। श्लोका नंबर 367, योग अथवा एकाग्रता के साधन। योगस्थ प्रथम द्वारम वांग निरोध परिग्रह निराश च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। अन्वय, योगस्थ प्रथम द्वारम वांग निरोध अपरिग्रह च निराशा निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। अर्थ, वाणी पर संयम, विषयों का असंग्रह, आशा न करना, क्रियाओं का त्याग और नित्य एकांतशीलता, ये योग के प्रथम द्वार है। अच्छा, तो योग मतलब कनेक्ट टू द हाइयर। तो यहाँ पे हम पतंजलि सूत्र की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे योग का मतलब है कनेक्ट टू द हाइयर अप। तो योग का पहला द्वार बता रहे भगवान। क्या बोल रहे हैं? पहले वाणी की संयम, हम जो भी बोल रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करो। वाणी का संयम मतलब ये नहीं है कि मन में बॉईल हो रहा है पर हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब वो नहीं है। हमने देखा वाणी 3 होती है। एक होता है थॉट लेवल पे, फिर थॉट आने से पहले, फिर थॉट आ गए और फिर वो थॉट को हमने साउंड में कन्वर्ट कर दिया, वैखरी है। और ये जो 3 वाणियां हैं, तो बोल रहे कि पूरा लेवल पे, मतलब देखिए वाणी मतलब हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ। हम जो भी बोलते हैं खुद के थॉट प्रोसेस को प्रोजेक्ट करते हैं। दिस इज अ वन वे ऑफ क्या बोलते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन, वो कंसेप्ट हमको प्रोजेक्ट करते हैं। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर क्या रहे हैं ये सोचना है। हम टिपिकली बात किस चीज की करते हैं? हम बात करते हैं हमारे उपाधियों की। मैं इतनी अच्छी माता हूं, मैं इतना अच्छा पिता हूं, मैं इतना अच्छा बच्चा हूं, मैं इतना अच्छा ऑफिसर हूं, मैं इतना अच्छा इंजीनियर हूं, या तो ये सब हम खुद के थॉट प्रोसेस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। तो पहले उस पर संयम आना चाहिए, विचार से लेके प्रोजेक्शन तक। फिर अपरिग्रह, हम जो भी निगेटिव चीजों संबंध से ले रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं करना है, निगेटिविटी को कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। फिर आशा रहितता। आशा रहितता मतलब हमको डिजायर ड्रिवन कुछ भी नहीं करना है। जिस समय हम डिजायर ड्रिवन से हट गए तो फायदा हो गया। फिर चेष्टा रहितता, हम जो रजोगुण के बाउट में या रजोगुण के फोर्स में जो भी चीजें करते हैं उसको चेष्टा बोलते हैं। उसको, वो रजोगुण से ड्रिवन कोई भी नहीं होना चाहिए। टिपिकली हम सतोगुण में भी चेष्टा करते हैं, पर वो क्या होता है, वो मन के साफ करने के लिए मिलता है। पर जब भी आप गुणातीत में जाएंगे तो आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ा प्रयोजन नहीं होता है, वो सिर्फ आप ड्रामे के लिए चला रहे हैं वो। और नित्य एकांतशीलता, तो हम एकांत में मतलब हम खुद को डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं दुनिया से, हम दुनिया में फंस नहीं रहे हैं। एकांत का मतलब ये नहीं कि हिमालय में जाके बैठना। एकांत का मतलब ये है कि जो भी हमारे आजू बाजू जब भी चल रहा है सब, उसके ऊपर उठना है। हम वो कैसे आएगा, तो ज्ञान से आएगा। ये सब चल रहा है, चलने दो भाई, हम क्या करें। तो हर एक अपने अपने गुणों से बिहेव कर रहा है, हम उसे ऊपर उठे हैं। तो ये सब हमको भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेज पे। हाँ, ये पहला द्वार है। आगे चलिए। नंबर 368, एकांत स्थितरेन्द्रियो
परमने हेतुर्दमच्छते सः सौरोध्ये करणं शमेन विलयं यायदहं वासना ना तेनानन्दरसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तविरोध एव सततं कार्य प्रयत्नो मुनेः। अन्वय इंद्रिय उपरमने एकांत स्थितिः हेतुः दमः चेतसः संरोधे करणं शमेन अहं वासना विलयं यायात् तेन योगिनः सदा अचला ब्राह्मी आनंदरसानुभूतिः तस्मात् मुनेः सततं प्रयत्नात् चित्तनिरोधः एवं कार्यः। अर्थ एकांतवास इंद्रियों के संयम में सहायक है। बाह्य इंद्रियों का संयम माने दम चित्त के संयम का साधन है। आंतरिक इंद्रियों के संयम से अहम वासना का नाश होता है। इसके फलस्वरूप योगी को निरंतर ब्रह्मानंद रस की अनुभूति होती है। अतएव मुनि मननशील साधक को चाहिए कि वह सतत चित्त निरोध के लिए प्रयत्न करता रहे। यहाँ पे एक करीबन चित्त वृत्ति निरोधादय से आ रहा है। देखिए, एक तो है कि हमको क्या करना है, इंद्रियों का दमन, कि इंद्रियों से ऊपर उठना है। ये तो हमने पहले भी देखा। फिर क्या करना है, समन नहीं करेंगे, दमन मतलब जो कंड्यूसिव है वही करेंगे। तो जो कंड्यूसिव नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अहम वासना का विलय होना चाहिए। एक बार आपके अहम वासना का विलय होगा, अहम मतलब मैंने खुद को पंच कोश मान के रखा है, वो अहम वासना है। वो अहम वासना का विलय हो गया तो फिर आप ब्रह्मानंद की अनुभूति करेंगे। तो इसलिए बोल रहे कि जो मुनि है, जो मननशील है, उसको सतत चित्त निरोध का प्रयत्न करना चाहिए। चित्त को दुनिया से और पंचकोशों से ऊपर उठा के रखने का प्रयत्न करना है, तभी हमको ब्रह्म की अनुभूति होगी। और एक करते हैं, आगे चलिए। श्लोका नंबर 369। वाच नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धि वाच नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धो धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणा त चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिं परमा भजस्व। अन्वय वाच आत्मनि नियच्छ तं बुद्धो नियच्छ च धियं बुद्धिसाक्षिणः यच्छ च यम् अपि निर्विकल्पे पूर्वात्मनि विलाप्य परमां शांतिं भजस्व। अर्थ वाणी अर्थात सभी इंद्रियों को मन में अर्पित करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को उसकी साक्षी अंतरात्मा में लय करो और उसे अंतरात्मा को भी निर्विकल्प ब्रह्म में विलीन करके परम शांति प्राप्त करो। यहाँ पे फाइनली भगवान ये दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वाणी को मन में समाहित करो। मतलब हमारे विचारों का जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना, वो प्रोजेक्शन ठीक से होना चाहिए, क्योंकि मन में जो है वही वाणी पे आएगा। तो वाणी मन में ये होनी चाहिए, मन को बुद्धि में। सो मन जो है, जो कि एनर्जी है, जो कि संकल्प विकल्प करता है, वो क्या हो, बुद्धि के कंट्रोल में रहे। मतलब बुद्धि भी सत्वगुण में होनी चाहिए। बुद्धि अगर तमोगुण में है तो मन भी तमोगुण में जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि बुद्धि सत्वगुण में है या सत्वगुण से ऊपर उठी है। और बुद्धि को किस में कर दो, साक्षी में कर दो। जब साक्षी में करेंगे मतलब आपकी बुद्धि गुणातीत हो गई। देखिए पूरा एक चेन बन गई, इंद्रिय मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि साक्षी में। साक्षी मतलब यहाँ पे हो गया ब्रह्मन।
अगर बुद्धि ब्रह्ममय है तो क्या हो गया, आपकी बुद्धि गुणातीत हो गई। बुद्धि गुणातीत है तो मन क्या होगा, मन में सिर्फ विचार आएंगे ब्रह्मन के। मन में ब्रह्मन के विचार आएंगे तो इंद्रिया अपने आप शांत हो जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन से आप ये चेन को देख सकते हैं। तो बोल रहे कि ऐसा करके आप पूर्णात्मा में विलीन कर जाओ और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको परम शांति मिलेगी। देखिए जिंदगी में हम चाहते क्या है, हम जिंदगी में सम्मान चाहते हैं, हम जिंदगी में संग्रह चाहते हैं, हम जिंदगी में परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस चाहते हैं, हम जिंदगी में शांति चाहते हैं। हमको डिसाइड करना हम चाहते क्या है। अगर कोई रजोगुनी है जिसको बहुत संबंध और संग्रह जान चाहिए तो उसके लिए फिलॉसफी उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो सोचेगा और वो सोचेगी कि मुझे तो शांति तो चाहिए नहीं, या मुझे शांति चाहिए क्लियर ही नहीं हुआ है उनको, या मुझे परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए वो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो फिर सुख दुख में ऊपर नीचे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खट्टा है मीठा है, खट्टा मीठा चल रहा है उनका जिंदगी में। जिसको शांति चाहिए मन की, जिसको परम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, तो उसको ये करना पड़ेगा। आई थिंक जब हम ये भगवान शंकराचार्य का पढ़ रहे तो हमारे लिए फाइनल टारगेट है मन की शांति और परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो हमको ये फॉलो करना पड़ेगा। अभी आज यहाँ पे रोक देते हैं। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो प्लीज़ ऐड कर दीजिए, और कोई समरी करना चाहे तो प्लीज़ समरी कर दीजिए।